हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शशि थरूर जी जो हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला और एक लेटर अपने पोस्ट में डाला और कहा कि अफ़गानी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से बहुत नाराज़ है, क्योंकि वो जो है वो हिजाब वाला जो चल रहा है हमारे यहाँ उसका पूरा सपोर्ट करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से वो लोग बहुत नाराज़ हैं। और उन्होंने एक लेटर भी पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि शशि जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो लेटर जो आया है, जो आपने पोस्ट किया है, ये अफ़गानी गवर्नमेंट में किसी ने नहीं लिखा है, ये एक लॉयर ने लिखा है। जो वहाँ के लॉयर्स हैं उनमें से एक किसी लॉयर ने लिखा है, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसका जवाब भी आ चुका है, इस लेटर का जवाब भी आ चुका है। ये लेटर अरेबिक में था और अरेबिक में ही इसका जवाब भी आ चुका है, और इंग्लिश में भी है। मैं इंग्लिश वाला दिखाता हूँ आपको, देखिए ज़रा जवाब देखिए। और इस लेटर में उन लोगों ने आपको एंटी नेशनल और पाकिस्तानी एजेंट बोला है। उन्हीं लोगों ने जिनकी बात पर आप भरोसा करके वो लेटर हम लोगों को दिखा रहे हैं, उसी गवर्नमेंट के, उसी कंट्री के लोगों ने ये लेटर आपके लिए लिखा है। और फिर से बता दें, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं। और इसलिए हम ये भी कहेंगे कि शशि थरूर जी, आपको याद है कुछ सालों पहले आपने अमेरिका के लिए भी ऐसे ही कुछ लिखा था कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बीजेपी से, मोदी से बहुत नाराज़ है और बीजेपी या फिर मोदी को अमेरिका के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। याद है आपको? अगर नहीं है तो बताइए, फिर मैं आपको दिखाऊं। तो फिर नतीजा आपने देख ही लिया कि नतीजा क्या निकला। रेड कारपेट वेलकम हुआ मोदी का वहाँ पर, और तो और हाथों हाथ लिए गए। तो इसलिए हम ये भी कहेंगे, शशि शशि जी, आप एक काम करिए। देखिए आप बहुत आदरणीय हैं, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और मतलब हम लोग आपसे ना इंस्पिरेशन लेते हैं। आप जो वोकैबलरी यूज़ करते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ टू गुड। तो भैया एक काम कर दीजिए बस, आप शशि जी, आप ना कांग्रेस छोड़ दीजिए। ये जो कांग्रेस वालों की परछाई आपके ऊपर आ रही है ना, ये सारा बवाल उसी की वजह से क्रिएट हो रहा है। आपकी जो, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, बट आपकी बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट होती जा रही है धीमे धीमे। तो शशि जी प्लीज़ कांग्रेस छोड़ दीजिए। आप पॉलिटिशियन रहिए, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपकी खुद की पार्टी बना लीजिए, लेकिन प्लीज़ कांग्रेस छोड़ दीजिए, भला नहीं हो पाएगा वरना। कांग्रेस के दिग्गज नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी, उनको उनके एक ट्वीट पर लोगों ने ट्विटर पर ट्रोल कर दिया। भाई हुआ यूँ कि उन्होंने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने जो लिखा उसमें, ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में लिखते हैं, आई मीन ही इज़ अ बिग स्कॉलर, वो इंग्लिश में लिखते हैं, और इंग्लिश की जो एक स्पेलिंग थी वो गलत थी। तो लोगों ने जो है मज़े लेने शुरू कर दिए और ट्वीट 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 रीट्वीट रीट्वीट कर करके जो है उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इस पर हम ये कहेंगे कि भाई देखिए, शशि थरूर जी, आप जो है ना, आप हमारे लिए इंग्लिश वोकैबलरी के रजनीकांत हैं, और इन सब लोगों को भाड़ में आने दीजिए। आप रजनीकांत हैं इंग्लिश वोकैबलरी के। आपने जो वर्ड लिख दिया वो वर्ड बन गया, तो आप किसी पे ध्यान मत दीजिए। जैसा मैंने कहा, रजनीकांत है। शशि थरूर जी के बारे में मैं एक चीज़ और ये कहूँगा कि उन्होंने एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट पर एक फ़ोटो पोस्ट किया। आप पहले इस फ़ोटो को देखिए गौर से। इस फ़ोटो के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो शशि जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आपने ये सब तो लिख दिया, आप एनसीआरबी का वो डेटा भी छापिए ना। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कहाँ हुए, सबसे ज़्यादा वुमेन लिंचिंग कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा किडनैपिंग कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा रिलीजियस पर पिटीशन कहाँ फाइल हुए, और जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या जो है नतीजा दिया, क्या उन्होंने जजमेंट दिया, वो भी तो लिखिए। तभी तो केरला का पूरा सब कुछ पता चलेगा। मतलब बढ़िया है कि हमने हमारी 5 जो है, बोलते हैं ना शो मी, और इंटरव्यू में पूछते हैं कि वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो वीकनेस तो कोई बताते ही नहीं है, स्ट्रेंथ बताते हैं। आपने दूसरे की तो वीकनेस पकड़ ली, अपनी स्ट्रेंथ गिना दी। जरा अपनी वीकनेस पे भी ध्यान दीजिए। आपकी नहीं, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है केरला की वीकनेस पे। मेरे पुराने वीडियो भी उठा के देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ देश है भाई केरला। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देश है, क्योंकि वो इंडिया में तो है ही नहीं, वो तो देश ही अलग हो गया भाई। तो शशि जी प्लीज़ थोड़ा सा ना रिसर्च
आप जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सब कुछ सही कर रहे हैं, बट किसी को इतना नीचे मत दिखाइए कि पता चला वो पूरा गड्ढे में से खोद के फिर सब कुछ इन्हों निकालना शुरू कर दे। मेरा प्रोग्राम बहुत छोटा सा होता है, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, कभी कहिएगा तो व्हाट्सअप कर दूंगा आपको मैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शशि थरूर जी ने एएनआई को एक इंटरव्यू देते समय कहा है कि हमें जो है वो यूक्रेन की हेल्प करनी चाहिए। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें हमें यूक्रेन की हेल्प करनी चाहिए। और उन्होंने तर्क ये दिया है कि अगर चाइनीज़ हमारे अंदर घुस आते हैं हमारे देश में तो हम दूसरे देशों से मदद मांगेंगे। शशि जी, आपको या किसी भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर को, मैंने पहले आपसे कहा था कांग्रेस छोड़ दो लेकिन आप सुनते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, किसी को अपनी इंडियन आर्मी पर भरोसा नहीं है क्या? वो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हुए, उनके ऊपर भरोसा नहीं है क्या? हमें तो भाई बहुत है, हम तो कह सकते हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चाइनीज़ हमारे अंदर तक घुस कर आ जाए हमारे देश में, लेकिन आप लोगों को भरोसा ही नहीं है इंडियन आर्मी के ऊपर। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आपको याद है, तो भी आप लोग प्रूफ मांग रहे थे। भाई ठीक है, आपकी दुश्मनी बीजेपी के साथ है, आपकी दुश्मनी मोदी के साथ है, योगी के साथ है, लेकिन अपने इंडियन आर्मी के ऊपर तो भरोसा करिए एटलीस्ट। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे शशि थरूर जी से कि एक काम करिए सर, जो गांधी जी का चरखा है ना वो भेज दीजिए आप यूक्रेन, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स जो होती है ना, उससे भी तेज़दार हथियार है गांधी जी का चरखा, उसको भेज दीजिए। युद्ध भी बंद हो जाएगा और यूक्रेन आज़ाद भी हो जाएगा। यही कर सकते हैं कांग्रेस वाले। मालिक छोड़ दो कांग्रेस यार प्लीज़। राजनीति, कूटनीति और क्यूटनीति में अपने आप को परफेक्ट समझने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी ने कहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बात तो करते हैं बट उनकी तरह काम नहीं करते। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि शशि जी, आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केवल एक वोट की वजह से चली गई थी। वही एक वोट है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। समझे आप? 100 सुनार की एक लोहार की। ये जो मोदी नामक प्राणी है ना, ये चीज़ ही अलग, ये आइटम ही अलग है। समझे? अगर आप चाहते हैं कि ये भी कांग्रेस लीडर्स की तरह टेररिस्ट के साथ बैठकर बात करे, चाय पिए, तो भूल जाइए। समझे? वो जो गंदी वाली पॉलिटिक्स थी ना, वो काफ़ी पीछे छूट चुकी है। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि शशि जी, वैसे बात आप भी महात्मा गांधी की तरह करते हैं, लेकिन आप काम शोभराज जी की तरह करते हैं।